ओके प्यारे बच्चे, जैसा कि हम जान रहे हैं कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें हम बहुत चीज़ को कवर कर लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि परागण जो होता है किस प्रकार से होता है, एक पौधों में, एक पुष्प में परागण जो होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग समझेंगे पूरे अच्छे से। तो आप इस वीडियो में अंततः तक एकदम बने रहिए। जब तक आप शुरू से अंत तक देखेंगे नहीं तब तक आपको कोई बात क्लियर नहीं होंगे, इसलिए आप पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। ओके प्यारे बच्चे, तो हम समझेंगे कि परागण कैसे होता है। परागण इंग्लिश में प्यारे बच्चे इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन, ठीक है जी। ओके, परागण देखो, परागण परागण को समझने से पहले हम जान लेंगे कि परागण होता क्या है, परागण किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो, किसी पुष्प का इसका डिफिनेशन कैसे देते हैं, इसका परिभाषा जो होता है ना, कहेंगे किसी पुष्प का परागकोश से मुक्त पराग कणों का, है ना, पराग कणों का उसी पुष्प के अथवा उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है प्यारे बच्चे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ओके, अच्छा, परागण जो होता है प्यारे बच्चे वो दो प्रकार से होता है। परागण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार का, ठीक है। एक जो होता है प्यारे बच्चे, एक जो होता है आपका स्वपरागण होता है। ये क्या होता है? स्वपरागण। एक स्वपरागण होता है, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं सेल्फ। क्या होता है? स्वयं, अपने आप होता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, और इसको और भी एक नाम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ऑटोगेमी। क्या बोल सकते हैं? ऑटोगेमी। ओके, स्वपरागण। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है आपका पर परागण। क्या होता है जी? पर परागण, है ना। इंग्लिश में इसको बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। या हम इसको क्या कह सकते हैं? आलोगेमी। क्या बोल सकते हैं? आलोगेमी। ओके, परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के। एक स्वपरागण और एक क्या होते हैं? पर परागण। स्वपरागण और पर परागण में हम लोग अंतर समझेंगे बहुत अच्छे से समझेंगे और इजी से एकदम आपको याद हो जाएंगे। स्वपरागण, देखिए, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त पराग कणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। और पर परागण बिल्कुल थोड़ा सा अंतर क्या होता है? किसी पुष्प के, ऐसे बोलेंगे कि किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त पराग कणों का किसी अन्य पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो, पर परागण। ओके, अब देखो, जो स्वपरागण होते हैं प्यारे बच्चे, जो स्वपरागण होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। देखो, मैंने क्या बताया था? परागण कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक स्वपरागण और एक पर परागण। अब हम ये जानेंगे कि ये जो स्वपरागण होते हैं ना, ये दो प्रकार के होते हैं। इनको दो प्रकार से हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। एक जो होता है आपका प्यारे बच्चे, एक जो होता है हमारा स्वयुग्मन। क्या होता है? स्वयुग्मन। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोगेमी। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? ऑटोगेमी। ओके, स्वयुग्मन। और एक जो होता है हमारा, एक जो होता है सजात पुष्पी परागण। ओके, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं जीटोनोगैमी। क्या बोलते हैं? जीटोनोगैमी। ओके, सजात पुष्पी परागण।
ओके। अब इन दोनों में अंतर समझो, इनका परिभाषा, इनको कैसे हम समझ सकते हैं, इन दोनों में अंतर कैसे समझेंगे, क्योंकि आप देख रहे हो ना स्वपरागण के ही इसके दो भाग हैं, इसको अच्छे से समझो। स्वयुग्मन का मतलब क्या हुआ, जैसे किसी पुष्प का परागकोश से मुक्त परागकणों का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया जो होती है उसको स्वयुग्मन बोलते हैं, ऑटोगेमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, स्वयुग्मन या ऑटोगेमी बोलते हैं। ओके। सजात पुष्पी परागण क्या होता है, तो इसको भी सुनो, है ना, थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत बारीकी से सुनो, ध्यान से सुनो एकदम। ओके। और इस डिफिनीशन को खूब अच्छे से अपने डायरी में कॉपी में खूब अच्छे से लिख लो और इसको 10 बार 5 बार इसको याद करो तो याद हो जाएगा आपका। सजात पुष्पी परागण सुनो क्या होता है, किसी पुष्प के परागकोश से मुक्त परागकणों का उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो क्रिया होती है प्यारे बच्चे, उसी को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण, है ना। क्या बोलते हैं, सजात पुष्पी परागण। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखिए परागण, पर परागण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन और आलोगेमी बोलते हैं। ये भी दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का बताओ, दो प्रकार का। ओके। देखो दो प्रकार का हम लोग समझेंगे, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका, ठीक है, एक जो होता है अजैविक साधनों द्वारा, और एक प्यारे बच्चे होता है, एक जो होता है जैविक, क्या होता है, जैविक साधनों द्वारा। ओके, फिर से समझ लो, ध्यान से समझो। पर परागण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है अजैविक साधनों द्वारा होता है और एक क्या होता है, जैविक साधनों द्वारा होता है। देखिए अजैविक साधनों द्वारा का मतलब क्या हुआ, जो नेचुरली हो, प्राकृतिक रूप से हो, है ना। इसमें भी दो प्रकार का होता है। इसमें कितने प्रकार का होता है बताओ, दो प्रकार का। ओके, दो प्रकार का। एक जो होता है वायु परागण होता है, वायु परागण, ठीक है। ओके, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एनीमो, क्या बोलते हैं, एनीमोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। जो वायु परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनीमोफिली। जो हवाओं के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए, एनीमोफिली बोलते हैं। और दूसरा जो होता है अजैविक साधनों द्वारा परागण जो होता है दूसरा, उसको हम लोग बोलते हैं जल परागण। क्या बोलते हैं, बुलाओ, जल परागण। ओके, इंग्लिश में इसको, अब देखो इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, मतलब जल परागण। ओके, अब हम जानेंगे वायु परागण, है ना। वायु परागण में कौन कौन जो होते हैं, कौन कौन पौधे आते हैं, और हम जानेंगे जल परागण में जो होते हैं कौन कौन पौधे आते हैं। ओके, ठीक है। हम लोग किसको समझ रहे हैं, अजैविक साधनों द्वारा दो प्रकार का परागण होता है, एक वायु परागण होता है प्यारे बच्चे, एक जल परागण होता है। ओके, अच्छा ठीक है। अब हम देखते हैं वायु परागण। ओके, वायु परागण हम देखते हैं। ठीक, ओके, अजैविक साधनों द्वारा जो होता है, अजैविक साधनों द्वारा जो होता है, दो प्रकार का हमने देखा परागण। एक क्या देखा, वायु परागण, है ना प्यारे बच्चे, और एक क्या देखा बताओ, जल परागण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं, हाइड्रोफिली। इसको क्या बोलते हैं, एनीमोफिली।
क्या बोलते हैं बोलो? एनीमोफिली। ओके। तो वायु द्वारा जो परागण होते हैं, जो धान होता है, धान है ना, उसमें हवाओं के द्वारा परागण होते हैं। जब हवाएं चलती हैं, है ना, तो उससे जो होता है धान की फसल जो होती है वो परागित हो जाती है। समझ आ रहा है ना? तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये वायु द्वारा परागण हुआ है। ओके। जैसे धान हो गया, ये हवाओं के द्वारा जब हवा चलती है तो उसके माध्यम से जो होता है क्या हो जाता है? परागण होता है। हवा के माध्यम से होता है परागण, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वायु परागण, एनीमोफिली। ठीक। और दूसरा जो होता है गेहूं, गेहूं में भी जो होता है क्या होता है? वायु परागण होता है ना? पर परागण नहीं होता है, वायु परागण होता है। ओके। अच्छा, दूसरा जो होता है आपका, तीसरा जो होता है जौ जो होता है, उसमें भी क्या होता है बताओ? वायु परागण होता है। इन सब में जो होता है वायु परागण होता है। ये ध्यान से समझ लीजिए। जब हवाएं चलती हैं तो इनके जो 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 पुंकेसर वाले भाग होते हैं, पुंकेसर में जो परागकोश होता है, पुंकेसर में ही जो परागकोश होता है, परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, जब वो परागकण जो है, जब वो वर्तिकाग्र से जब टकराते हैं तो वो परागकण जो होते हैं उसी वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं और धीरे 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 जो है वो परागित होने लगते हैं। ओके। तो इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वायु परागण बोलते हैं। ये देखो, वायु परागण जो होता है ये बहुत सारे, जैसे बहुत ज्यादा पौधा रहता है उसमें वायु परागण सबसे अच्छा माना जाता है ना? ओके। अब हम जानेंगे जल परागण जो होता है, जल परागण। ओके। मतलब जल परागण मतलब जिसमें जलों के द्वारा परागण होता है उसको हम लोग जल परागण कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जिसमें जो होता है जल परागण होते हैं। ये ध्यान से समझ लो, है ना? उनका हम लोग एक एक करके हम लोग नाम समझेंगे जो जल परागण करते हैं। जल परागण के द्वारा जो है जिसमें जो होता है निषेचन की क्रिया होती है। ओके। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे, एक होता है जिसको बोलते हैं वैलिस नेरिया। वैलिस नेरिया में जो होता है ये जल परागण होता है। क्या होता है? जल परागण। ये वैलिस नेरिया जो पौधा होता है ये जल में पाया जाता है और जब 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 पानी जो होता है जब बहता है तो उससे जो होते हैं क्या होते हैं? जो परागकण होते हैं इस पौधे के, है ना, इस पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाते हैं, है ना, और जो है पुष्प जो होता है परागित हो जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं कि ये जल के द्वारा परागण हुआ इसमें, है ना? जैसे वैलिसनेरिया हो गया, क्या बोलते हैं? वैलिसनेरिया। वैलिसनेरिया में क्या होता है? जल परागण होता है। ओके। इसके बाद जो होता है एक और होता है पौधा जिसको हम बोलते हैं इलोडिया। इलोडिया में जो होता है इसमें भी क्या होता है बताओ? जल परागण होता है। क्या बोलते हैं? इलोडिया। इलोडिया में क्या होता है बताओ जी? जल परागण होता है। इलोडिया एक पौधा होता है जो जल में पाया जाता है, इसमें भी होता है जल परागण। ओके। इसके बाद हम एक और भी देख सकते हैं जल परागण में हम लोग, इसको हम देख सकते, देखो हाइड्रोफिली एक पौधा होता है जिसको हम हाइड्रीला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रीला। हाइड्रीला में भी क्या होता है? जल परागण होता है। ठीक है। हाइड्रीला, हाइड्रीला में क्या होता है? जल परागण होता है। ओके। अच्छा, एक परागण और होता है, क्या होता है? एक परागण और जिसको हम बोलते हैं सिरेटोरिया। सिरेटोरिया में जो होता है जल परागण होता है। क्या होता है? सिरेटोरिया। ये भी जल में पाए जाने वाला जो होता है पौधा होता है। इसमें भी परागण जो होता है जल के माध्यम से होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जो नर भाग होता है, जो पुंकेसर वाला जब भाग होता है वो पहले विकसित हो जाता है और वो पानी की सतह पर जो परागकण होते हैं वो तैरते रहते हैं और जब जब जो होता है इन सब में जब जब जो होता है जब वर्तिकाग्र जब इसके संपर्क में आता है, परागकण के जब संपर्क में आते हैं तो उससे ये क्या हो जाते हैं? परागित हो जाते हैं। तो इसी क्रिया को हम लोग बोलते हैं जल परागण। क्या बोलते हैं? जल परागण। ठीक है। ध्यान से समझिए। एक इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिरेटोरिया।
सिरेटोरिया। ओके, सिरेटोरिया बोलते हैं। ओके, अच्छा प्यारे बच्चे, एक और बहुत अच्छी बात बताएंगे। समुद्र में एक पौधा पाया जाता है, समुद्र में एक पौधा पाया जाता है जिसको बोलते हैं जोस्टीरा। क्या बोलते हैं? जोस्टीरा मरीना। ये समुद्र में पाए जाने वाला पौधा है जोस्टीरा मरीना। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं जोस्टीरा, है ना, मरीना, मरीना। ठीक है, जोस्टीरा मरीना। ये जो होता है समुद्र में पाए जाने वाला पौधा होता है, और ये समुद्र के नीचे ही जो पानी होता है उसी के नीचे, है ना, जल के नीचे ही परागण की क्रिया होती है। किसमें? जोस्टीरा मरीना में, है ना। इसमें जो ये समुद्र में पाए जाने वाला पौधा है, कभी कभी पूछ लेता है कि बताइए समुद्र में पाए जाने वाला, है ना, कौन सा पौधा होता है, तो जिसका नाम होता है क्या? जोस्टीरा मरीना। और भी बहुत सारे पौधे पाए जाते हैं, लेकिन ये सबसे खास करके पौधे जो है जिसमें जो होता है जल के द्वारा परागण होता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि समुद्र में पाया जाने वाला एक पौधा होता है जिसका नाम है जोस्टीरा मरीना, है ना। इसमें क्या होता है? जल परागण होता है। ओके, ये तो रहा प्यारे बच्चे अजैविक साधनों द्वारा, मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो परागण होता है उसको हम बोलते हैं अजैविक साधनों द्वारा। मतलब इसमें किसी मनुष्य मानव का कोई भी योगदान नहीं होता, ये सिर्फ प्रकृति की योगदान होती है जिसके माध्यम से परागण होता है। जब हवाएं चलती हैं उनके माध्यम से परागण होते हैं तो उसको वायु परागण कहते हैं। और जब जल जो होता है बहता है उससे जब परागण होते हैं तो उसको जो होता है जल परागण कहते हैं। ओके, अब हम देखेंगे प्यारे बच्चे, अब हम देखेंगे, है ना, अब हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं हम? जैविक साधनों द्वारा परागण जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। ओके, ठीक है। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जैविक साधनों द्वारा आप देखेंगे, क्या जैविक साधनों द्वारा हमने क्या देख लिया बताओ? आज जैविक साधनों द्वारा जो परागण होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं, तो मैंने बताया दो प्रकार का, एक वायु परागण होता है, एक जल परागण होता है, उनको बता दिया। अब हम देखेंगे जैविक साधनों द्वारा परागण जो होते हैं वो जो होते हैं किस प्रकार। जैविक साधनों द्वारा बोलिए, या आप कह सकते हो जंतुओं द्वारा। क्या? जंतु द्वारा जो परागण होता है, परागण, जंतु परागण, जिसको हम बोलते हैं जूफीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफीली। जंतु द्वारा जो परागण होता है, जंतुओं द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग जूफीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफीली बोलते हैं। अब हम जानेंगे जंतुओं द्वारा परागण जो होता है वो कितने प्रकार से होता है, और कौन कौन से ऐसे जंतु होते हैं, ऐसे कीट होते हैं, ऐसे पक्षी होते हैं जो परागण करते हैं, उसको हम लोग समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे अब, है ना। इसको जो है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो इसको स्क्रीनशॉट। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। ओके, अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी, नहीं तो हम मिटाने जा रहे हैं अब। ओके, ओके प्यारे बच्चे, अब जो है हम देखेंगे कि हम लोग क्या देख रहे हैं, जैविक साधनों, है ना, द्वारा परागण, जिसमें हम इसको जैविक साधनों द्वारा बोले या जंतु परागण भी बोल सकते हैं इसको, जंतु परागण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? इंग्लिश में इसको बोलते हैं जूफीली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जूफीली। ओके, जो जंतुओं द्वारा परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? जूफीली बोलते हैं। अच्छा, देखो इसमें जो होता है, जो इसमें कीट परागण होता है, क्या होता है? कीट परागण, कीट परागण। कीट परागण इंग्लिश में इसको बोलते हैं
एंटोमोफिली, एंटोमोफिली बोलते हैं। कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। क्या बोलते हैं? एंटोमोफिली। अब देखो, एंटेमोलॉजी जो होता है, कीटों का अध्ययन जो होता है एंटेमोलॉजी कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटेमोलॉजी। और कीट परागण क्या कहलाता है? एंटेमोफिली। एंटेमोफिली मतलब कीट परागण और एंटेमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन। कीटों का अध्ययन जो होता है विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसको एंटेमोलॉजी कहते हैं। ओके, अच्छा, कीट परागण में हम देखेंगे प्यारे बच्चे, मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी जो होती है, ये सबसे अच्छा जो होता है कीट परागण करने वाला जो है कीट होती है। कीट, ये क्या है? मधुमक्खी कीट होती है ना। ये कीट के अंदर आती है, तो मधुमक्खी को सबसे अच्छा कीट परागण माना जाता है। सबसे अच्छा परागण की क्रिया जो होती है मधुमक्खी करती है। कभी कभी पूछ देता है सबसे अच्छा परागण की क्रिया है कौन सा कीट करता है, तो मधुमक्खी बोलेंगे। ओके, देखिए, मधुमक्खी जो होता है जो परागण जिसमें करती है, जैसे एक पौधा बनफसा होता है। क्या होता है? बनफसा। बनफसा, बनफसा में जो होता है मधुमक्खियों द्वारा जो होता है क्या होता है? परागण की क्रिया होती है। होता क्या है कि मधुमक्खी जो होती हैं इनके रंगों को देख करके, इनके तरफ आकर्षित होती हैं। क्या होती है? आकर्षित होती हैं। समझ रहे हो ना? और जब ये आकर्षित होती हैं, एक बात और जान लो, बहुत अच्छा बात है, मधुमक्खी जो होती है ना, इसको जो है ना सिर्फ नीला और पीला रंग ही दिखाई देता है। क्या? नीला, है ना, नीला और पीला। नीला पीला रंग जो है इसको अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन लाल रंग जो है इसको दिखाई नहीं देता। लेकिन पराबैंगनी किरणें जो हैं इनको दिखाई देती हैं। समझ रहे हो ना? पराबैंगनी किरणें इनको क्या करती हैं? दिखाई देती हैं, लेकिन लाल रंग इनको दिखाई नहीं देता है। और नीला और पीला रंग इनको क्या करता है? दिखाई देता है। तो बेसिकली हम बात कर रहे थे मधुमक्खी जो होती है, जैसे एक बनफसा पौधा होता है ना, बहुत सारे पौधे होते हैं, तो मधुमक्खियां क्या करती हैं? पौधों की जो है जो रंग होता है उन रंग को देख करके उस पौधों की तरफ आकर्षित होती हैं। जब उस पौधों पर वो जाती हैं तो उसमें पाया जाता है, उन पौधों में पाया जाता है, सॉरी उन पुष्प में पाया जाता है मकरंद। अब बताओ मकरंद किसे कहते हैं? हाँ बोलो जी, मकरंद किसे कहते हैं? मकरंद पुष्प में जो वो रस रहता है मीठा मीठा। आप जो है, आप ना अड़हुल का फूल का जो नीचे वाला डंठल होता है उसको जो है जो पुष्पासन हो उसको तोड़ ही दीजिएगा, और जब तोड़ के जब उसको चूसेंगे तो मीठा मीठा जो रस होता है उसी को बोलते हैं मकरंद। तो जो जो हमारे मधुमक्खियां होती हैं उसी रस को जो होती है चूसने के लिए जाती हैं। समझ रहे हो ना? ओके, तो जैसे ये चूसने के लिए उस रस को जाती हैं तो क्या होता है कि उसी के बगल में रहता है आपका क्या? परागकोश। और उस परागकोश के अंदर रहता है परागकण, और वो परागकण जो होते हैं मधुमक्खी के पंजों में चिपक जाता है। और ये जो ऐसे ही ये बैठती हैं, जो स्त्री केसर का वर्तिकाग्र होता है, जब उस पर बैठती हैं तो वो स्त्री केसर का जो वर्तिकाग्र होता है उस पर एक तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, वो जा करके उसी पे चिपक जाता है। और फिर कुछ समय बाद जो है वो अंकुरित होकर के पराग नलिका के द्वारा धीरे धीरे जो होता है बीजाणु द्वार में प्रवेश करता है, और निषेचन की क्रिया बहुत सिंपल सी हो जाती है। ओके, मधुमक्खी है ना, बनफसा जो हो गया एक पौधा जो होता है उसमें भी क्या करता है बताओ? उसमें भी ये मधुमक्खी जो होती है कीट परागण करती है। ओके, एक पौधा और होता है जिसका आप नाम लार्क स्पर एक पौधा होता है। इसमें भी जो होता है मधुमक्खियों द्वारा परागण होता है, मधुमक्खियों द्वारा कीट परागण होता है। एक और भी हम लोग पौधा का नाम ले लेंगे, जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं बोगेनविलिया। क्या? बोगेनविलिया। बोगेनविलिया में भी मधुमक्खियों द्वारा क्या होता है? कीट परागण होता है। और एक जो होता है अतीस, क्या होता है? अतीस नाम का एक पौधा होता है, इसमें भी क्या होता है? मधुमक्खियों के द्वारा परागण होता है। ठीक है, ओके प्यारे बच्चे। और एक पौधा होता है प्यारे बच्चे, इन सब पौधों को आपको नाम याद रखना जरूरी है। नीट वगैरह में खूब ढेर सारे क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ये समझ लो बहुत ज्यादा
टफ एकदम चल रहा है, ये टॉपिक बहुत ज्यादा टफ चल रहा है। अतीश हो गया, आर्किड, आर्किड जो होता है ना, आर्किड एक जो होता है पौधा होता है। देखो दुनिया में सबसे छोटा जो बीज होता है वो आर्किड का होता है। किसका होता है? आर्किड का जो बीज होता है वो सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का। ओके, इन सारे पौधों में जो होता है, इन सारे पुष्पों में जो होता है, मधुमक्खी के द्वारा क्या होता है? परागण होता है ना। अच्छा, अब हम जानेंगे कीट परागण में मधुमक्खी परागण हम देख लिए। अब इसी कीट परागण में मक्खी के द्वारा भी परागण होता है। किसके द्वारा होता है? मक्खी के द्वारा परागण होता है। ओके, तो मक्खी के द्वारा जो परागण होता है, जैसे प्यारे बच्चे रेफलेसिया, रेफलेसिया एक पौधा होता है विश्व में, है ना, विश्व में सबसे बड़ा जिस पौधे का जो फूल होता है वो किसका होता है? रेफलेसिया का। सबसे बड़ा फूल होता है रेफलेसिया का, है ना। इस पे क्या होता है? मक्खी परागण होता है। क्या होता है? मक्खी परागण होता है। इसमें जो होता है मक्खियां जाती हैं, इसके अंदर मैंने बताया ना मकरंद पाए जाते हैं। इनका जो आकर्षक रंग होता है, इनका जो दल होता है बहुत अट्रैक्टिव होता है, इसलिए मक्खियां जो होती है उस पर जा करके जब बैठती हैं उसके रस को चूसती हैं, और जब रस को चूसती हैं तो परागकणों में चिपक जाता है, वर्तिकाग्र तक पहुंच जाता है, उस पर तरह से निषेचन की क्रिया हो जाती है इसमें। जैसे रेफलेसिया हो गया, एरम हो गया, एरम हो गया, है ना, एरम हो गया। हाँ, इन सब में क्या होता है? मक्खी द्वारा जो होता है, क्या होता है बताओ? मक्खी द्वारा परागण होता है। ओके, और एक बात देखो, और एक बात याद रखो, और एक बार हमारा जो होता है, जैसे कि एक होता है पौधा हमारा एस्केलियोपस। क्या होता है? एस्केलियोपस, एस्केलियोपस जो होता है प्यारे बच्चे, है ना, इसमें भी जो होता है मक्खी द्वारा जो होता है कीट परागण होता है। किसके द्वारा? मक्खी द्वारा जो होता है कीट परागण। किसमें? रेफलेसिया हो गया, और एरम हो गया, एस्केलियोपस हो गया, है ना, एस्केलियोपस, है ना। इन सब में क्या होता है? मक्खी द्वारा परागण होता है। ओके, अच्छा, अब और हम लोग जानेंगे, है ना, और हम जानेंगे इसको, हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं। अच्छा, इसको मिटा देता हूं जी, इसको मिटा दो नहीं, एक मिनट मेरे बच्चे, इसको मैं मिटाता हूं। ओ यार, ठीक है, कीट के द्वारा हम लोग देख रहे हैं ना। ओके, कीट परागण में हम देख रहे हैं, तो हमारा किसका हो गया? मक्खी द्वारा, मधुमक्खी द्वारा हो गया, मक्खी द्वारा हो गया परागण जो होता है, किस प्रकार से हो गया हम जान लिए। अब देखेंगे कीट में एक पक्षी, एक जो होता है कीट और आता है जिसका नाम है शलभ। शलभ के द्वारा जो होता है कीट परागण होता है। शलभ जो होता है एक क्या होता है हमारा? एक कीट होता है, इसके द्वारा भी जो होता है क्या होता है? कीट परागण होता है। इसमें हम लोग देखेंगे जैसे जो तंबाकू होता है प्यारे बच्चे, तंबाकू में जो होता है वो शलभ के द्वारा क्या होता है? कीट परागण होता है। तंबाकू हो गया आपका, तंबाकू हो गया, और धतूरा, है ना, धतूरा आप देखे हैं? हाँ, धतूरा, वो धतूरा जैसे वो नहीं गणेश के पापा हमसे धतूरा भांग ना पिसाई, तो वो वाला जो है धतूरा, है ना, इसमें परागण शलभ के द्वारा होता है। अच्छा, और देखो जो मक्का होता है ना, मकई यार, मकई समझो, जो मक्का होता है उसमें जो परागण होता है वो किससे होता है? शलभ के द्वारा। और एक बात और समझ लो, एक जो मक्का होता है उसमें 20 से 25 जो है मिलियन जो होते हैं परागकण पाए जाते हैं। एक मक्का में, एक जो मकई होती है, एक जो डंठल होता है, जो उसका पिस्टल होता है, उसमें क्या होते हैं? लगभग 20 से 25 जो होता है मिलियन क्या होते हैं?
परागकणों का निर्माण होता है एक मक्का में। ओके, इसके बाद हम देखेंगे तितली। तितली भी जो होती है कीट परागण करती है। तितली 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 जो होती है ये भी क्या करती है, कीट परागण करती है। तितली क्या करती है, कीट परागण करती है। तो देखो तितली जो है बेसिकली जिसमें कीट परागण करती है उसका नाम जो है, जैसे कि हम देख सकते हैं जलकुंभी। जलकुंभी में जो होता है कैसा परागण होता है, कीट परागण होता है। और कीट परागण में कौन करता है, तितली जो होती है जलकुंभी में कीट परागण करती है। और एक और पौधा होता है वाटर लिली में जो होता है इसमें तितलियों के द्वारा जो होता है क्या होता है, कीट परागण होता है। तितलियां आ करके इनके पुष्प पर बैठती हैं और जब इनके पुष्प पर बैठती हैं है ना, तो इनमें पाया जाता है रस। हम कहते हैं ना जो ये तितलियां जितने भी कीट हैं ये क्या करने के लिए जाते हैं भाई, वैसे थोड़ी कोई जाएगा फालतू में किसी के पास जाता है, नहीं, उसको कोई मतलब रहेगा तभी ना जाएगा। तो ये लोग जाते हैं रस को चूसने, इसके अंदर जो रस भरा होता है उस रस को क्या करने जाते हैं, फूल के अंदर जो रस होता है उसको चूसने के लिए जाते हैं। और ये बेचारे क्या जानते हैं कि हम जा रहे हैं चूसने के लिए, हम लोगों का कुछ काम हो जा रहा है ना। तो इस प्रकार से जो होता है पौधों में जो होता है कीट परागण के द्वारा जो होता है निषेचन की क्रिया होती है। वाटर लिली हो गया, डायंथस हो गया, डायंथस में भी क्या होता है बताओ, तितली के द्वारा जो होता है परागण होता है। ओके, एक जो होता है हम लोग पतंगे देखते हैं, पतंगे देखे हैं, पतंगे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मोथ्स, है ना। पतंगे आप देखे होंगे। आपको मैं बता दूं जैसे घेवड़ा वड़ा होता है जो पीला रंग होता है, वो उन लोगों को हल्का सफेद हल्का पीला रंग जो होता है इस पतंगे को जो होता है हम लोग पकड़े यार एकदम तितली के जैसी होती है ना, तितली के जैसे होती है। मैं तो इमेज नहीं दिखा पाऊंगा लेकिन मोबाइल में अगर सर्च करेंगे है ना मोथ्स पतंगे क्या होता है तो आपको दिखाएगा। छोटे छोटे होते थे, हम लोग ऐसे जाकर उसको फतिंगे भी, घर के लोग फतिंगी कहते हैं, फतिंगी है सब, फतिंगी उड़ रही है सब, तो वो तितली के ही जैसे होती हैं। तो ये भी क्या करती हैं, परागण की क्रिया करती हैं। लेकिन ये जो होता है हल्का सफेद और हल्के पीले जो होता है कलर पे हल्का सफेद और हल्का पीला कलर इनको बहुत भाता है और उस पर ये बैठकर जो होती है कीट परागण की क्रिया करती है। ओके, तो ये रहा हमारा कीटों के द्वारा परागण जो होता है किस प्रकार से होता है, इसको मैंने आपको बताया। अब हम लोग समझेंगे इसी में, अब हम लोग समझेंगे कि इसी में अब हम लोग समझेंगे पक्षी परागण जो होता है किस प्रकार से होता है। क्या समझेंगे जी, बोलो। पक्षी परागण, पक्षी परागण इंग्लिश में देखो, पक्षी इंग्लिश में पक्षी परागण को क्या बोलते हैं, बोलो। आर्निथोफिली का मतलब क्या होता है, बोलो। आर्निथोफिली का मतलब क्या हुआ, बोलो। आर्निथोफिली का मतलब हुआ प्यारे बच्चे, आर्निथोफिली का मतलब हुआ देखो पक्षी परागण। क्या मतलब हुआ, पक्षी परागण। तो जो पक्षी जो होती हैं जो परागण करती है उसको आर्निथोफिली कहते हैं। अब पक्षियों का अध्ययन आर्निथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, बोलो। आर्निथोलॉजी का मतलब क्या हुआ, बोलो जी, पक्षी परागण। ठीक है। अब देखो पक्षी परागण में एक चिड़िया जो होती है ना, जिसका नाम है गुंजन। क्या नाम है, किसी का नाम है ये गुंजन चिड़िया जो होती है ना, ये पक्षी परागण करती है ना। अच्छा, आप सोच रहे हो सर ये गुंजन चिड़िया होती क्या है। आप देखें गुंजन चिड़िया, अभी एक और नाम इसका होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हमिंग बर्ड। क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड जो होती है इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, हमिंग बर्ड। गुंजन चिड़िया विश्व की सबसे छोटी चिड़िया होती है हमिंग बर्ड। समझ रहे हो, विश्व की सबसे छोटी चिड़िया क्या,
हमिंग बर्ड। एक और चिड़िया होती है जिसका नाम है सनबर्ड। क्या नाम है? सनबर्ड। सनबर्ड एक चिड़िया होती है, ये भी जो होती है पक्षी परागण करती है ना, पक्षी परागण करती है। जैसे एगेवा, एगेवा में जो होती है, एगेवा में ये गुंजन चिड़िया जो होती है पक्षी परागण करती है। होता क्या है कि एगेवा जो होता है, जो पुष्प होता है ना, ये बहुत जो है बहुत अट्रैक्टिव होता है। और ये चिड़िया जो होती है, गुंजन चिड़िया जाती है उस पर बैठती है और उसके अंदर जो जो हम कहते हैं ना जो मकरंद होते हैं, उस मकरंद को ये चूसती है और इसके जो पंखों के या पंजों के द्वारा जो है जो पराग कण होते हैं उसके वर्तिकाग्र तरफ, उसके वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से जो होता है उसमें पक्षी परागण हो जाता है। ओके, ये गेवा हो गया। इसके बाद हम बुगनोनिया, बुगनोनिया है ना, या बिग्नोनिया बोलते, सॉरी बिग्नोनिया, बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में जो होता है क्या होता है, गुंजन चिड़िया जो होती है पक्षी परागण करती है, बिग्नोनिया हो गया। और इसके बाद इरीथ्रीना, इरीथ्रीना, इन सब में जो होता है क्या, ये जो गुंजन चिड़िया होती है, जो सनबर्ड जो चिड़िया होती है, ये क्या करती है, पक्षी परागण करती है। तो पक्षियों के द्वारा परागण जो होता है जिन जिन पौधों में, जिन जिन पुष्पों में, किसमें किसमें, ये गेवा हो गया, बिग्नोनिया हो गया, इरीथ्रीना हो गया, इरीथ्रीना है ना, इरीथ्रीना, इन सब में क्या होता है, पक्षी परागण होता है। समझ रहे हो बाबू? हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि चमगादड़ परागण जो होता है किस प्रकार से होता है। कौन सा? चमगादड़ परागण। ओके, ये सब किसके अंदर पढ़ रहे हैं हम लोग, जो जैविक साधनों द्वारा होता है, जो जंतु परागण करते हैं, ये सब जंतुओं में आते हैं, उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। कीट परागण हमने पढ़ लिया, कीट में कौन कौन थे हमने बता दिया। मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी भी कीट परागण करती है, मक्खी भी कीट परागण, शलभ जो होता है कीट परागण, तितली कीट परागण, पतंगे जो होते हैं कीट परागण करते हैं। अब हम लोग देखे हैं, किसको देखे हैं हम लोग, पक्षी परागण देखे हैं, ऑर्निथोफिली, और इसका अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे चमगादड़ परागण, चमगादड़ परागण। चमगादड़ों द्वारा जो परागण होता है उसको हम लोग चमगादड़ परागण कहते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं चिरोपटीरोफिली, है ना। मैं बाबू याद तो रखना पड़ेगा, है ना। क्या बोलते हैं चमगादड़ परागण को, क्या बोलते हैं, चिरोपटीरोफिली, है ना। जल्दी से ना बोलना नहीं तो कुछ दूसरा अर्थ निकल जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इसमें जो होता है हम लोग देख सकते हैं, इसमें चमगादड़ जो परागण करता है वो किसमें है, जैसे एक होता है ये एंथोसी, है ना, फेलस, एंथोसीफेलस, एंथोसीफेलस में जो होता है ना, चमगादड़ जो होती है, चमगादड़ परागण होता है। एंथोसीफेलस में चमगादड़ क्या होता है, परागण होता है। इसमें चमगादड़ों द्वारा क्या होता है, परागण होता है एंथोसीफेलस में। देखो ये रात्रि के समय खिलने वाले फूल हैं, क्योंकि अब देखो चमगादड़ कब निकलती है, रात्रि में निकलती है ना, तो रात के फूलों के बैठेगी और ये रात्रि के जितने भी फूल होते हैं वो सुगंधित होते हैं, है ना। क्या होते हैं, सुगंधित। जैसे हम बोल सकते हैं जैसे रात की रानी, रात की रानी, रात की रानी जो होती है, जो आपका एक होता है ना, एक फूल होता है रात की रानी, वो जो होता है रात के समय जो होती है, ये फूल इसका निकलता है, फूल खिलता है, ये बहुत जो होती है सुगंधित होती है, बहुत ज़्यादा सुगंधित होती है। और रात के जो होते हैं, जो जैसे चमगादड़ जो है ये रात को निकलने वाला एक पक्षी, क्या है, चमगादड़ एक रात का निकलने वाला जो है एक जीव है, पक्षी है ना। ये क्या करता है, रात्रि के जब निकलता है तो इससे जो होता है, जो सुगंध होता है, उस सुगंध को सुगंध से ये अट्रैक्टिव होता है, उसके पास जाता है, और जिससे जो होता है परागकण से इसके पंजों में जो होता है परागकण टकराते हैं और ये परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, और जिससे इसमें क्या होता है,
चमगादड़ परागण हो जाता है। इन पुष्पों में क्या होता है? चमगादड़ परागण होता है। ओके। और चमेली है ना, चमेली, चंपा, चमेली, समझ रहे हो ना? चमेली जो होता है रात में बहुत ज्यादा सुगंधित देता है चमेली, है ना? कहते ना लोग चमेली के तेल लगाए हो का जी, चमेली के बहुत चमक रहे हो, चमेली के तेल लगाए हो का बहुत गमक रहे हो, महक रहे हो सुगंधित हो रहे हो। तो ये चीज चमगादड़ परागण जो होता है, चमेली जो हो गया। और भी देखो चमगादड़ का जैसे हम एक और भी बता सकते हैं कि गेलिया, कि गेलिया में जो होता है प्यारे बच्चे, कि गेलिया में जो होता है क्या होता है? चमगादड़ परागण होता है। कि गेलिया ये भी रात में खिलने वाला फूल होता है, पुष्प होता है। रात्रि के समय ये अपने सुगंध से अब कीट पतंगों या और भी जो हमारे पक्षी जो होते हैं, पक्षी जो रात्रि में निकलते हैं उनको अपने तरफ आकर्षित करता है। इस तरह से जो होता है रात्रि में ये खिलने वाले पुष्प में जो होता है परागण की क्रिया होती है। एक और होता है गेमालिंड्रा, गेमालिंड्रा, गेमालिंड्रा में जो होता है ये भी रात में खिलने वाला क्या होता है? पुष्प होता है। रात में खिलने वाला क्या होता है? पुष्प होता है। इसमें जो होता है चमगादड़ परागण होता है। ओके, तो हमने आपको क्या बताया? चमगादड़ों द्वारा जो होता है परागण जो होता है वो किन किन पुष्प में होता है, और ये जितने पुष्प हैं, है ना? अच्छा, वो एक आप क्या बोलते हैं, एक होता है जी हरसिंगार, शायद होता है एक हरसिंगार या ऐसा कुछ एक पौधा होता है, उस वो भी रात में खिलने वाला होता है, पुष्प पौधा होता है। उसमें भी जो होता है क्या होता है? चमगादड़ों द्वारा जो होता है कीट परागण होते, चमगादड़ों द्वारा जो होता है परागण की क्रिया होती है प्यारे बच्चे। ओके, अब हम लोग फिर से देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे घोघा के द्वारा भी परागण होता है बच्चों। घोघा जो होता है ना उसके द्वारा भी परागण होता है। ठीक है, तो जो घोघा के द्वारा जो परागण होता है उसको हम क्या बोलते हैं? घोघा परागण। क्या बोलते हैं? घोघा के द्वारा जो परागण होता है उसको घोघा परागण बोलते हैं। सिंपल सी बात, देखो घोघा, घोघा परागण, घोघा क्या? परागण, समझ रहे हो ना? ओके, तो घोघा परागण इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? मालाकोफिली, मालाकोफिली। मालाकोफिली का मतलब क्या? मेलोकोफिली, सॉरी मेलोकोफिली का मतलब क्या हुआ, है ना? घोघा परागण। घोघा जो होते हैं ये भी परागण करते हैं, है ना? ये जो होते हैं ये भी जल में पाए जाने वाले पुष्प होते हैं, जैसे जिमीकंद, क्या? जिमीकंद, जिमीकंद जो होता है ना, ये पानी में खिलने वाला एक फूल होता है, पुष्प होता है। इसमें जो परागण होता है ये घोघा के माध्यम से होता है। क्या होता है कि घोघा जो है इस पर जाता है, इसके फूल पर जाता है ना, और वो जो होता है क्या कर देता है? घोघा परागण कर देता है। ओके, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं सर्प पादप। सर्प पादप जो होता है उसमें भी क्या होता है प्यारे बच्चे? जो सर्प पादप होता है उसमें भी हमारा क्या होता है बोलो? उसमें सर्प पादप में भी घोघा परागण होता है ना? तो आज हमने आपको क्या बताया बताओ? आज हमने जितना भी चीज था कि जो परागण होता है वो किस तरह से होता है, किन किन पौधों में होता है, कौन कौन जो जंतु होते हैं परागण की क्रिया करते हैं, उन सारे चीज को मैंने खूब अच्छे से डिटेल से आपको बता दिया। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा परागण से, है ना? परागण से कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। और एक बात ध्यान से देखिए, नेक्स्ट वाला जो वीडियो रहेगा उसमें हम जानेंगे, है ना, कृत्रिम परागण क्या होता है। कृत्रिम परागण ऐसे समझ लीजिए जो मनुष्यों द्वारा जो परागण होता है, ऐसे परागण को हम लोग कृत्रिम परागण कहते हैं, है ना? तो हम नेक्स्ट वाले आपको वीडियो में नेक्स्ट वाला हमारा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा कृत्रिम परागण। ओके, थैंक यू।